एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दूसरा कॉलेज का बंदा आता है और टाइगर को एक जोरदार पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो। टाइगर उससे कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वैसे ही तुरंत क्रिशी वहां जाता है और उस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके इस पंच से भी उस बंदे को कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो बंदा वापस से रॉज की टीम की तरफ बढ़ता है और उसके और दो बंदे भी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। किंग अपने डायरेक्टर से कहता है कि मैं चल के ज़ाय वैन को देखता हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। किंग कहता है तुम पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहे हो। वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और अब वो दोनों भी लड़ने को तैयार होते हैं। ज़ाय वैन उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस हमले से बच जाता है। किंग उससे कहता है क्या तुम मुझे फिर से निराश करने वाले हो। किंग अपनी छाती से एक लेजर बीम छोड़ता है जो कि सीधा ज़ाय वैन के आर पार हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो असली ज़ाय वैन नहीं होता है, वो उसका मिरर प्रोजेक्ट था। ज़ाय उसके पीछे खड़ा होता है। किंग कहता है तो वो नकली था। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि उसी मफलर वाले बंदे से लड़ रहा होता है। वो मफलर वाला बंदा सीधे रॉज के सामने आ जाता है, लेकिन रॉज भी अपना वही मूव करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। रॉज देखता है कि उसके इस वाले पंच से भी उस मफलर वाले बंदे को कुछ नहीं होता है, बल्कि जो रॉज की वॉर स्पिरिट होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद रॉज उसे अपने नॉर्मल किक से मारता है, लेकिन वो बंदा उसे बड़ी आराम से रोक लेता है। वो कहता है तो तुम्हारा वॉर स्पिरिट दूसरे लोगों को बीमार कर देता है। इधर में बाकी दोनों को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए आ रहे होते हैं, और इस तरफ टाइगर का दुश्मन होता है ये नीला जैकेट वाला और क्रिशी का अपोनेंट है ये टोपी वाला। क्रिशी बिना रुके ही उस पर अपने पंचेस की बरसात कर देता है। तभी उन दोनों के बीच में कोई आ जाता है और उन दोनों को लड़ाई को रोक लेता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइगर और उसके बीच में भी कोई आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। ये ली फेंग कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं और वो कहते हैं कि हम मैच से पहले कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं होने दे सकते हैं। सभी लोग इनकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। ली फेंग कॉलेज, क्योंकि ली फेंग कॉलेज ली कंट्री का दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज है। और फिर इधर हमें उन डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरे कॉलेज के जो डायरेक्टर होते हैं वो उससे कहते हैं तुम अभी भी शैतान दिखते हो। वो ली फेंग कॉलेज के डायरेक्टर कहते हैं ओह तुम भी यहाँ पर हो। वो डायरेक्टर से बताने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी पर्सनल फाइट नहीं होगी। वो लॉगी कॉलेज के डायरेक्टर से कहते हैं कि तुम लोग कमजोर नहीं दिखते हो। लॉगी कॉलेज के डायरेक्टर कहते हैं ली फेंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जो कि अपने ट्रेनिंग बैटल के लिए जाना जाता है और काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी वहाँ पे मेंटेन रहता है, यानी कि इनके कॉलेज से बिल्कुल उल्टा। मैं तो बस चाहता था कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वार्म अप हो जाए मैथ से पहले, क्यों है ना मून ब्योंग। लेकिन मून ब्योंग वहाँ से गायब होता है। डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं वो मून ब्योंग का बच्चा। हमें उस लंबे चोटी वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम लोग को यहाँ पर देख के अच्छा लगा। उसके बाद हमें इसका नाम पता चलता है जिन जी वो, और ये भी ली कंट्री के टॉप 3 फैमिलीज में से एक है। इसकी फैमिली तीसरे नंबर पर है। वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है कि तुम लोग ली कंट्री के टॉप 3 फैमिलीज में से आते हो, फिर भी तुम इस भाषा में हो, ये काफी शर्मनाक बात है। इधर किंग उस लंबी चोटी वाले बंदे से कह रहा होता है कि तुम तीसरी फैमिली से हो और तुम दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा केयर करते हो। रॉज कहता है ये बंदा ली कंट्री की तीसरी फैमिली से है। वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है कि मैं बस यहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था ताकि कंपटीशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ज़ाय वैन, मैंने सुना है कि तुम लॉगी कॉलेज में चले गए हो, तुम अभी भी उन कचरों के साथ ही हो। ज़ाय से कहता है कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्टर कहता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं, गेम शुरू होने वाला है। जाते जाते वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है ठीक है हम अरीना में वापस से जरूर मिलेंगे। सीन चेंज होता है। हमें दूसरे डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें माफ करना, हमारे स्टूडेंट्स थोड़े गर्म दिमाग के हैं। गुड बाय लॉगी कॉलेज, मुझे उम्मीद है कि हम अरीना में वापस से जरूर मिलेंगे। वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। किंग ज़ाय के पास से गुजरता है और कहता है मुझे निराश मत करना लूजर। रॉज कहता है शायू वो लोग। उसके बाद शायू हमें बताती है कि वो दोनों पहला ज़ेंग हुआंग कॉलेज के थे और दूसरा ली फेंग कॉलेज जो कि ली कंट्री का पहला और दूसरा नंबर का कॉलेज है। और उसके बाद वो उन दोनों के क्लैन के बारे में बताने लगती है और लास्ट में वो ये भी बात कहती है कि वो दोनों ज़ाय फैमिली के दुश्मन भी हैं। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है ज़ाय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है जबकि यह भी कितना छोटा है। इधर हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे उनसे अरीना में मत मिलने देना वरना मैं उन्हें मार दूंगा। क्रिशी कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि हम सभी कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करते हैं
कि वो सभी फील्ड में आ जाएं। डायरेक्टर कहता ठीक है, अब ऐसे बिहेव करना बंद करो, अब ये ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सभी कॉलेजेस वहाँ फील्ड में इकट्ठा हो चुके होते हैं और वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा होता है कि लीग कंट्री के कंपटीशन का पहला राउंड अब शुरू होने वाला है। हमें इधर विभिन्न प्रकार के कॉलेजों को दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है, हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो भी कह रहा होता है कि मेरा खून तो खोल रहा है। डायरेक्टर कहते हैं अपना मुंह बंद रखो लूजर कहीं के। हमें इस कॉलेज के होस्ट से मिलाया जाता है जो कि कहते हैं कि आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है मिस्टर गुई। आई को हटा दो तो। और ये खुद से कह भी रहा होता है कि मेरा नाम काफी अजीब है ना। इनका नाम सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। टाइगर कुछ ज्यादा ही हंस रहा होता है। डायरेक्टर उसे फिर एक जोर का मारते हैं और कहते हैं गधे कहीं के, आखिर तुम्हें दूसरों के नामों पर इतना हंसी क्यों आती है। उसके बाद होस्ट हमें फर्स्ट राउंड के रूल समझाते हैं। वहाँ साइड से एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड निकल जाता है। होस्ट कहते हैं कि आप सभी इस बोर्ड को देख सकते हैं। इस बोर्ड पे सभी कंटेस्टेंट के नाम लिखे हुए हैं। आप हारे हैं या जीते हैं वो भी इस बोर्ड पे दिख जाएगा। और फिर हमें बताया जाता है जो फर्स्ट राउंड होने वाला है वो 1 वर्सेस 1 कंपटीशन होगा। रोज सोच रहा होता है कि 1 वर्सेस 1 कंपटीशन, इसमें तो मजा आएगा। जो अपोजिंग प्लेयर्स होंगे वो सभी रैंडम सिलेक्ट किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 800 लोग हैं और सिस्टम ने एक ऑर्डर बैठाया है 1 से 400 लोग तक। और फिर जो नंबर सेम रहेगा वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, यानी 1 से 400 और फिर 1 से 400, समझे। और सिस्टम को ऐसा सेटअप किया गया है कि जो लोग सेम कॉलेज से होंगे वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इस बात को सुनकर टाइगर काफी जोर से चिल्ला देता है। क्या? डायरेक्टर उससे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने कुछ गलत सुन लिया? टाइगर कहता है मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। डायरेक्टर उससे कहते हैं आखिर तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, अभी तक जिसे रूल समझ नहीं है उनके लिए एक सिंपल भाषा में रूल डायरेक्टर की तरफ से। अगर आपका नंबर 6 है तो जो दूसरा नंबर 6 है उससे आप लड़ेंगे और जो लोग सेम कॉलेज में हैं वो लोग एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं, इसे चीटिंग मानी जाती है। क्या समझे? लेकिन टाइगर तो उधर अपना अलग ही बता रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे अरीना में मिल गए ना तो कसम से उनकी माँ। डायरेक्टर तुरंत ही आते हैं और उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। और इस तरफ होस्ट हमें बताते हैं कि जो लोग हार जाएंगे उनका नाम ब्लू से रेड हो जाएगा। अब बोर्ड अपना ऑटोमेटिक नंबर देना सबको शुरू कर देता है। इधर रोज अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर नंबर 30 कौन है, क्योंकि रोज का नंबर 30 है। रोज को अपना अपोनेंट दिख जाता है जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्टर कहते लगता है ये पहला राउंड बहुत आसान होने वाला है क्योंकि वो सब छोटे मोटे कॉलेज हैं जिनके पास कोई भी रेपुटेशन नहीं है। जब ये सभी छोटे मोटे कॉलेज के लोग एलिमिनेट हो जाएंगे तब असली चैलेंज शुरू होगा। रोज कहता है मगर उनमें से तो कोई भी कमजोर नहीं दिख रहा है। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि इस कंपटीशन की एक एज लिमिट है, इसलिए जो लोग भी तुम्हें दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग कॉलेज में नए आए हैं, इसलिए उनका फाइटिंग लेवल भी ज्यादा हाई नहीं होगा और तुम्हारी उम्र में वो सभी बिगनर्स हैं। रोज कहता है इनमें से जो नए लोग आए हैं उनमें से कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं। अगर मैं ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करता तो मैं उनके सामने टिक भी नहीं पाता। डायरेक्टर कहते तुम्हें डिप्टी डीन से पूछना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें चुना है। होस्ट कहता फाइटर्स तुम्हें तुम्हारे नंबर मिल चुके हैं तो जिस हॉल में तुम लोग को बुलाया गया है तुम लोग उस हॉल में चले जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेस्टेंट के नंबर्स और वहाँ पे हॉल के नंबर दिए गए हैं। रोज का हॉल नंबर 1 होता है और इसका नंबर 30 होता है। वो दूसरे भी पूछता है कि तुम्हारा नंबर क्या है। क्विशी का नंबर 67 है और उसका हॉल नंबर 2 है। और इधर टाइगर का नंबर 245 है और उसका हॉल नंबर 5 है। जाय का नंबर 333 है और उसका हॉल नंबर 7 है। उसके बाद जाय वहाँ से जाने लगता है। शाही उन सभी से कहती है तुम सभी लोगों को गुड लक। उसके बाद टाइगर भी वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है चलो देखते हैं कि पहले यहाँ पर कौन पहुँचेगा। जो आखिरी में आएगा वो कछुआ कहलाएगा। और सभी लोग अपने अपने हॉल की तरफ चले जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं तुम सभी लोग यहीं पे वापस आ जाना जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए तो। रोज हॉल नंबर 1 के पास पहुँच जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है वो किसी लड़की से टकरा जाता है। रोज कहता है मुझे माफ करना और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा आपको याद होगा। इधर वो रोज के पेपर की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे उसका नाम पता और सब चीज रहता है। यहाँ तक कि उसकी वॉर स्पेड भी यहाँ पे मेंशन होती है। वो कहता है ये काफी कमाल की इंफॉर्मेशन है। क्या ये अभी भी लड़ने के लायक है? तुम्हें क्या लगता है मूनबियोन? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा
और क्या आप कॉलेज के टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं?